सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड सीरीज। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण मानचित्र संबंधित प्रश्न, यानी जितना भी मानचित्र संबंधित संबंधित प्रश्न आता है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और वो मैं जितना भी बताऊंगा वो 7 मार्च पेपर में 100% आएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि मैं जितना भी प्रश्न बताऊँ चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है और बिना चिन्ह द्वारा मैं सारा प्रश्न बताऊंगा जो 2024 बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, और आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका नंबर, जितना भी नंबर आता है मानचित्र से, आपका सारा नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बोर्ड कॉपी में बताऊंगा किस तरह से लिखा जाता है और मानचित्र में भी बताऊंगा किस तरह से मानचित्र में फिल किया जाता है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मानचित्र में किस तरह से फिल किया जाता है। ठीक है, तो फिर वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो फिर पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कॉपी में लिखें, डालेंगे यहाँ पर कॉपी में हेडिंग छोड़ेंगे यहाँ पर मानचित्रकार। ठीक है, मानचित्रकार कॉपी में हेडिंग छोड़ेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 9। यानी अगर प्रश्न उत्तर संख्या 9 है तो 9 लिखेंगे, अगर 10 है तो 10 लिखेंगे, अगर 10 का ए नंबर है तो ए लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर ए नहीं है, 10 ही नंबर है 10 ही लिखेंगे, अगर 5 नंबर है तो 5 नंबर लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर उत्तर इस तरह से उत्तर लिखेंगे, फिर उसके बाद नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो वह स्थान है अमृतसर। कौन क्या है उस स्थान का नाम? अमृतसर। तो आप लोग ब्लू पेन से उत्तर लिखना, क्या नाम है? अमृतसर। क्या नाम है? अमृतसर। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग सब लोग लिख देना। ठीक है, फिर मानचित्र में किस तरह से फिल करेंगे, मानचित्र में कहाँ पर है अमृतसर, आप लोगों को पता ही नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों का मानचित्र में अमृतसर बताएं कहाँ पर है, अमृतसर यहीं पे है, इसी जगह पे आप लोगों का अमृतसर है। तो इस तरह से इसे गोला पार के तीर बना के यहाँ पर लिख देंगे अमृतसर। ठीक है, इसी तरह लिख देना अमृतसर। ठीक है, तो इसी तरह से आपका फिल हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वह स्थान जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कौन सा क्वेश्चन है? वह स्थान जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम मानचित्र में किस तरह से फिल करेंगे आप देख सकते हैं। तो वह स्थान कौन सा है जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है? उस स्थान का नाम है लखनऊ। तो ठीक है, लखनऊ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है, तो ये बूंदी आप देख रहे हैं, यहीं पर आपका उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। इसी तरह आप सब लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख देंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लिखने के बाद उत्तर प्रदेश का फिर यहीं पर नीचे डॉट करके लिख देना लखनऊ। क्या लिख देना? लखनऊ। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा नंबर भी हो जाएगा। और फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कॉपी में फिल कर देना, तो यहाँ पर क्या लिखना? लखनऊ। ठीक है, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है वो लखनऊ ही है, तो यहाँ पर आप लखनऊ लिख देना। हमने उत्तर प्रदेश इसलिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जब आप फिल करें तो फिर सही से दिखाई दे कि उत्तर प्रदेश यहीं पर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर 3 नंबर क्वेश्चन है वह स्थान जहां 1929 में, यानी 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो वह कौन सा स्थान है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो वह स्थान है मानचित्र में आप देख सकते हैं, वह स्थान है लाहौर। क्या है? लाहौर। और आप लोगों को पता ही होना चाहिए लाहौर कहाँ है, अमृतसर के पास। अमृतसर के पास आपका लाहौर है, तो यहीं पर नीचे ऐसे डॉट करके तीर बना के यहाँ पर लिख देना लाहौर। इसी तरह से आप लिख देना लाहौर। ठीक है, और फिर क्वेश्चन
कॉपी में किस तरह से आप लिखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है तो फिर लिख देना यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन डाल के यहाँ पर लिख देना लाहौर, लाहौर। ठीक है, तो इसी तरह से लिख देना लाहौर। ठीक है, और मानचित्र में भी फिल कर देना इसी तरह से, पंजाब के पास अमृतसर के पास है लाहौर, तो इस तरह से लिख देना लाहौर। ठीक है, फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, यानी वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद यानी जो क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, वो कहाँ पर उनका स्वर्गवास यानी शहीद हुए थे, क्योंकि वो एक वीर पुरुष थे, भारत के लिए लड़े थे, तो उनको क्या कहा जाएगा, शहीद हुए थे। ठीक है, तो वो कहाँ पर शहीद हुए थे, हुए थे उस स्थान का नाम लिखना है। तो उस स्थान का नाम है इलाहाबाद, प्रयागराज में हुए थे, यानी इलाहाबाद पहले नाम था, अब हो गया उसका प्रयागराज। तो फिर मानचित्र में किस तरह से फिल करेंगे, तो जो क्योंकि जो प्रयागराज या इलाहाबाद है वो आपको पता ही होना चाहिए वो कहाँ पर है, वो है वो है उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में ही है। तो इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, यानी उत्तर प्रदेश में ही डॉट इस तरह से बनाएंगे और फिर लिखेंगे प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में ही है प्रयागराज, पहले था नाम इसका इलाहाबाद, तो प्रयागराज जो अब नाम है उसी को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रयागराज उत्तर प्रदेश में डॉट बना के। ठीक है, फिर फिर कॉपी में किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रयागराज, प्रयागराज, फिर ब्रेकर में क्या लिखेंगे, इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, तो इसी तरह से कॉपी में भी लिख देना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, यानी वह स्थान जहां पर जो सूती मिल श्रमिक थे उनका सत्याग्रह हुआ। ठीक है, तो उसी स्थान को आप लोगों को लिखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ और कराया हूँ वो 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। ठीक है, तो इसको मानचित्र में किस तरह से फिल करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको किस तरह से फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो उसका क्या होगा, उसका होगा वो होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या कहाँ पर है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो ये है डॉट, यहीं पर है अहमदाबाद, जो मगरमच्छ की तरह इसका फेस बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी को पहचान के आप देख समझ सकेंगे कि यही है अहमदाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, इसी तरह आप लिख देना अहमदाबाद। ठीक है, ये डॉट जो था इसको अच्छे तरीके से कर देना, इसी यही हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, इसको कॉपी में भी लिखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का इसमें लिखेंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, तो इसी तरह से कॉपी में भी लिख देना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का, यानी इस तरह से चिन्ह बना के हमें दर्शाना है। ठीक है, यानी भारत के किसी परमाणु ऊर्जा यानी जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है उसी को चिन्ह द्वारा, इसी चिन्ह द्वारा आप हम लोगों को दर्शाना है। ठीक है, क्योंकि चिन्ह द्वारा भी दर्शाने को आता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर जो एक क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मानचित्र में किस तरह से फिल करेंगे अभी आप हम बता रहे हैं, आप लोगों को देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले मानचित्र यहाँ पर आप देख लेना है मानचित्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो स्थान होगा परमाणु ऊर्जा केंद्र का उसका नाम क्या है, इसी चिन्ह द्वारा आप लोगों को दर्शाना है। तो वो जो ऊर्जा केंद्र यहीं पर है, यहाँ पर, तो उसको पहले इस तरह से यहाँ पर डॉट बनाएंगे, इस तरह से ऊर्जा केंद्र किस चिन्ह द्वारा, यहाँ पर पहले से डॉट बनाएंगे, तो फिर वहां पर इस तरह से चिन्ह बनाएंगे, इस तरह से पहले यहाँ पर डॉट बनाएंगे, इस तरह से चिन्ह बनाएंगे, और चिन्ह बनाने के बाद इस तरह से तीर बना के, इस तरह से तीर लगा के, और फिर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गिरेगा, क्रेगा, क्रेगा कर्नाटक, क्या लिख देंगे, क्रेगा कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में ही है परमाणु ऊर्जा केंद्र। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, कर्नाटक में, और किस चिन्ह द्वारा, इसी चिन्ह द्वारा हम लोगों को दर्शाना है। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए किस तरह से चिन्ह द्वारा भी दर्शाना रहता है और बिना चिन्ह का भी किस तरह से दर्शाना है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर कॉपी में किस तरह से लिखना है, यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन था वो क्या था, परमाणु ऊर्जा केंद्र
का नाम लिखना था चिन्ह द्वारा, तो यहाँ पर चिन्ह कॉपी में नहीं बनाना रहता। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 से लिख के आप लोगों को उस स्थान का नाम लिख देना है। तो उस स्थान का क्या नाम है? क्रेगा, क्रेगा कर्नाटक। ठीक है, इस तरह से लिख देना। ठीक है, आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। इस तरह से लिख देना। ठीक है, तो फिर इस तरह से लिखना 6 नंबर का क्रेगा कर्नाटक। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर। इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र चिन्ह सहित समझाइए। यानी इस राज्य, यानी जिस राज्य में आप हैं, यानी उस किस राज्य में आप हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य यानी इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र, इसी चिन्ह द्वारा आप लोगों को दर्शाना है। चिन्ह सहित दर्शाइए। ठीक है, तो फिर सबसे पहले मानचित्र लेंगे। मानचित्र, मानचित्र में उत्तर प्रदेश कहाँ है? हम आप लोगों को बताए ही थे, उत्तर प्रदेश यहीं पर है। तो सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश को ऐसे ऐसे यहाँ पर डॉट डॉट कर देंगे। क्या कर देंगे? डॉट डॉट। तो फिर उसके बाद यहाँ पर तीर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर पेंसिल, पेंसिल से आपको भरना है, पेन से नहीं। अगर पेन से भरेंगे तो आपका गलत सही गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने पेंसिल से, पेन से इसलिए भरा है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे। आप सब लोग पेंसिल से वहाँ पर फिल करना। ठीक, तो इस तरह से तीर बनाने के बाद वहाँ पर लिख देना। क्या लिख देंगे आप सब लोग? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक क्षेत्र, गन्ना उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, इसी तरह से आप लिख देना। ठीक है, आपका नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश यहीं पर है, उत्तर प्रदेश में किस चिन्ह द्वारा आप लोगों को दर्शाना था? इस चिन्ह द्वारा आप लोगों को दर्शाना था। तो इसी को ऐसे चिन्ह बना देना आप लोग, और तीर बना के लिख देना, क्योंकि आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपका यहाँ पर सफा नहीं दिखाई देगा, जिससे आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए तीर बना के पेंसिल से आप लोग यहीं पर लिख देना। और फिर कॉपी में किस तरह से लिखेंगे? कॉपी में फिर यहाँ पर लिख देना आप लोग उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, इसी तरह से आप लिख देना, आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सलल बांध चिन्ह द्वारा, जो ये चिन्ह आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसी चिन्ह द्वारा आप लोगों को सलल बांध को द्वारा राज्य के नाम सहित दर्शाना है, क्योंकि राज्य का नाम भी लिखना है, सरल बात भी लिखना है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मानचित्र लेंगे। मानचित्र में आप लोगों को इसमें लिखना है कहाँ पर वो है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बांध को। क्या बांध का क्या नाम है? आपका यहाँ पर जो है, ये आपको ये चिन्ह देख रहे हैं, यही इसी चिन्ह यही चिन्ह है आपका सलल बांध। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सलल बांध ही आप लोगों को दर्शाना है। क्या, कौन सा बांध? सलल बांध को। ठीक है, तो यहाँ पर जो चिन्ह दिखाई दे रहा है और इसी चिन्ह द्वारा आप लोग को दर्शाना है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका सलल बांध है। तो इस तरह करने के बाद आप सब लोग लिख देंगे सलल बांध, सलल बांध। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देना यहाँ पर सलल बांध। ठीक है, तो आपका सलल बांध ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप सब लोग? आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद कॉपी में क्या लिखेंगे? कॉपी में आप सब लोग लिखेंगे जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही आपका सलल बांध है। ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में आपका सलल बांध है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे आप सब लोग जम्मू कश्मीर, क्योंकि आप लोगों को राज्य का भी नाम लिखना है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य के नाम भी लिखना है आप लोगों को इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दक्षिण भारत की एक नदी, यानी दक्षिण भारत में एक नदी है, उस नदी को इस चिन्ह द्वारा आप लोगों को दर्शाना है। ठीक है, जो आप इस चिन्ह देख रहे हैं, इसी चिन्ह द्वारा आप लोगों को उस नदी को दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब लोग मानचित्र लेंगे। मानचित्र में आप सब लोग इस तरह से आप देख पा रहे हैं। मानचित्र में आप लोगों को दक्षिण में आप लोग कौन सा नदी है? वो है कावेरी नदी। तो दक्षिण में कहाँ पर है? यहीं पर है। आप ये जो पार्ट है क्या है? दक्षिण है। ठीक है, पार्ट जो है दक्षिण है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इस तरह से करेंगे, डॉट बनाएंगे। फिर उसके बाद जो चिन्ह है, चिन्ह का क्या है? इस ये चिन्ह है।
तो डॉट बनाने के बाद इस तरह से आप इस तरह से करके चिन्ह बनाएंगे। चिन्ह बनाने के बाद आप सब लोग यहाँ पर लिख देना कावेरी, कावेरी बांध, नदी, नदी या कावेरी नदी, ठीक है, इस तरह से आप लिख देना है, आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पेंसिल से लिखना और सफा लिखना, ज़्यादा गोद के मत लिखना, और जब लिखना है तो गैप छोड़ छोड़ के लिखना, छोटा छोटा लिखना। फिर कॉपी में क्या लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे कावेरी बांध, कावेरी नदी, क्या लिखेंगे, कावेरी नदी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राजस्थान का राजधानी नया नगर, राजस्थान का राजधानी नगर चिन्ह द्वार, जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसी चिन्ह द्वारा आप लोगों को राजधानी नगर चिन्ह द्वार सहित दर्शाना है। ठीक है, क्या करना है, दर्शाना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ वो सारा का सारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप लोगों का 5 क्वेश्चन बिना चिन्ह का, बिना चिन्ह द्वारा आप लोग को दर्शाना रहता है, और जो 5 क्वेश्चन आता है वो चिन्ह द्वारा दर्शाना रहता है। बस आप चलो इन 10 क्वेश्चन को कर देंगे, आपका सारा का सारा नंबर फिक्स हो जाएगा, और आपका यही सारा क्वेश्चन आएगा। बस आप इन्हीं सारे क्वेश्चन 10 को याद कर लीजिए, आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राजस्थान का राजधानी नगर चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मैप इस तरह से लेंगे, मैप में आप लोगों को क्या करना है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है, राजधानी नगर राजस्थान का, तो राजस्थान का राजधानी क्या होता है, जयपुर होता है। और जयपुर कहाँ पे है, आप सब लोगों को पता ही होगा जयपुर कहाँ है, जयपुर यहाँ यहाँ पर है। तो ये जो डॉट बना है, यहाँ पर जयपुर है, तो इस तरह से लिख, डॉट तो बना ही है, यहाँ पर लिख देना जयपुर, क्या, जयपुर, यहाँ पर इस तरह से लिख देना जयपुर। ठीक है, जयपुर लिखने के बाद आपका ये जो मैप का काम है ये फिक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉपी में, कॉपी में आप सब लोग यहाँ पर लिख देंगे जयपुर, जयपुर, जयपुर लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यानी जितने नंबर का पूछा जाता है मानचित्र, मानचित्र वो उतना नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। यानी 10 नंबर का या पूछा जाता है आपका मानचित्र, और आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया है मानचित्र, महत्वपूर्ण मानचित्र संबंधित प्रश्न, वो सारा का सारा 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, यानी बस आप इन्हीं सारे 10 को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपका 10 में 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद। ठीक है।